नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेटा की दुनिया की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा असल में कितने अलग अलग तरह का होता है। हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि मुख्य रूप से 3 तरह का डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या हैं, इनकी खासियतें क्या हैं और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, मोटे तौर पे समझाएंगे। सीधी सी बात है, ये डेटा को ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करने और स्टोर करने का तरीका है ताकि उसे बाद में आसानी से एक्सेस और प्रोसेस किया जा सके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से, स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये सुनने में ही काफी व्यवस्थित लगता है। ये वो डेटा है जो एक तय फॉर्मेट में होता है, जैसे किसी टेबल में होता है ना, पंक्तियां और कॉलम, जैसे एक्सेल शीट हो गई या कोई डेटाबेस। हाँ बिल्कुल। स्ट्रक्चर्ड डेटा की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसका एक प्री डिफाइंड स्कीमा मतलब एक तय ढांचा होता है और इसी वजह से इसे खोजना, फिल्टर करना, एनालाइज करना ये सब बहुत आसान हो जाता है। जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS जिन्हें कहते हैं, वो इसी तरह के डेटा के लिए बने हैं। अच्छा, तो मतलब इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे किसी कंपनी का एम्प्लॉय रिकॉर्ड, उसमें एम्प्लॉय आईडी, नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी सब अपने अपने कॉलम में फिक्स्ड होता है। हाँ, या फिर जैसे बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, तारीख, कितना पैसा निकाला या जमा किया, अकाउंट नंबर, सब तय जगह पर। बिल्कुल। या आप किसी दुकान का बिलिंग सिस्टम देख लीजिए, हर आइटम, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस, सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से दर्ज होता है। समझ गया। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर्ड डेटा, एकदम साफ सुथरा व्यवस्थित। लेकिन असल दुनिया में तो शायद ज्यादातर जानकारी ऐसी नहीं होती है ना, बहुत कुछ बिखरा हुआ सा होता है। सही कहा आपने। और यहीं पर आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये होता है। इसका कोई तय फॉर्मेट या स्ट्रक्चर नहीं होता। कोई फॉर्मेट नहीं? मतलब कैसे? मतलब इसे आप पारंपरिक रो और कॉलम वाले डेटाबेस में आसानी से फिट नहीं कर सकते। इसका कोई डिफाइंड स्कीमा नहीं होता है। और मजे की बात यह है, या कहूं कि हैरानी की बात, कि आज दुनिया का लगभग 80% डेटा इसी कैटेगरी में आता है। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या क्या आता है, मतलब किस तरह का डेटा? इसमें बहुत कुछ है, जैसे हमारे टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल का जो बॉडी टेक्स्ट होता है वो, तस्वीरें, JPG, PNG, वीडियो फाइल्स, MP4, ऑडियो फाइल्स, MP3, सोशल मीडिया पे जो हम लिखते हैं, फेसबुक पोस्ट, ट्वीट्स, वो सब, PDFs, स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड हैं। अच्छा, जैसे कोई एक YouTube वीडियो है, उसमें आवाज है, इमेज है, शायद टेक्स्ट भी हो नीचे, पर कोई फिक्स्ड टेबल जैसा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। या कोई ट्वीट है जिसमें टेक्स्ट के साथ इमोजी और हैशटैग्स भी हैं, कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है उसका। तो फिर इसको एनालाइज करना तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल होता है। इसके लिए फिर एडवांस्ड टूल्स लगते हैं, जैसे बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, AI, मशीन लर्निंग। क्योंकि ये डेटा बहुत रॉ होता है, लेकिन इसमें जानकारी बहुत छुपी होती है। कस्टमर क्या सोच रहा है, मार्केट में क्या नया चल रहा है, वो सब पता चल सकता है। दिलचस्प है। तो एक तरफ हो गया एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरी तरफ ये पूरा बिखरा हुआ अनस्ट्रक्चर्ड। क्या इन दोनों के बीच में भी कुछ आता है, कोई मिडिल ग्राउंड? हाँ बिल्कुल है। उसे कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये ना तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जितना सख्त होता है और ना ही अनस्ट्रक्चर्ड जितना पूरी तरह से बिखरा हुआ। इसमें थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन होती है, आमतौर पर टैग्स या मार्कर्स के जरिए। टैग्स? जैसे कि वो XML या JSON फाइल्स होती हैं जो आजकल APIs वगैरह में बहुत चलती हैं। एकदम सही पकड़ा। XML और JSON इसके क्लासिक उदाहरण है। उनमें डेटा एक स्ट्रक्चर्ड टेबल में नहीं होता, लेकिन टैग से पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू क्या दर्शा रही है। जैसे नेम जॉन, नेम। अच्छा। ईमेल भी एक अच्छा उदाहरण है। उसका हेडर पार्ट जैसे फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, ये कुछ हद तक स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जो ईमेल की बॉडी है, जो असल मैसेज है, वो तो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है। हाँ, ये बात तो सही है। तो इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसे प्रोसेस करना अनस्ट्रक्चर्ड से आसान है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड जितना सीधा नहीं। लॉग फाइल्स भी अक्सर इसी कैटेगरी में आती हैं। तो अगर हम तीनों को एक साथ देखें, एक छोटी सी तुलना करें, स्ट्रक्चर्ड डेटा का फॉर्मेट एकदम फिक्स्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड का कोई फॉर्मेट नहीं है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड में टैग्स के साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल।
और स्कीमा की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड का स्कीमा पहले से डिफाइंड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड का होता ही नहीं, और सेमी स्ट्रक्चर्ड का पार्शियल या फ्लेक्सिबल होता है। और एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड सबसे आसान, अनस्ट्रक्चर्ड सबसे मुश्किल, और सेमी स्ट्रक्चर्ड बीच में, मॉडरेट। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? मतलब किसी बिजनेस के लिए या हमारे लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, महत्व बहुत ज्यादा है। जब आप ये समझते हैं कि आपके पास किस तरह का डेटा है, तभी आप उसे स्टोर करने, उसे प्रोसेस करने और उससे सही जानकारी निकालने के लिए सही टूल्स और तकनीक चुन सकते हैं। गलत टूल चुनेंगे तो या तो काम ही नहीं होगा या फिर बहुत महंगा और मुश्किल हो जाएगा। आज की दुनिया तो डेटा पर ही चल रही है, तो ये समझ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। इसे शायद हम ऐसे भी सोच सकते हैं, एक एनालॉजी से, स्ट्रक्चर्ड डेटा एक अच्छी तरह से जमी हुई लाइब्रेरी जैसा है, जहां हर किताब अपनी सही जगह पर है, कैटलॉग बना हुआ है। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एक बहुत बड़े कमरे की तरह है, जिसमें किताबें, कागज, नोट्स, तस्वीरें सब बस यूं ही ढेर में पड़ा है, कुछ भी ढूंढना मुश्किल। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा शायद बीच का रास्ता है। मान लीजिए एक स्टडी टेबल है जिस पर कुछ किताबें तो ठीक से रखे हैं, पर साथ में कुछ नोट्स और पेपर्स भी फैले हुए हैं, टैग्स लगे हैं उन पर शायद। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये, बिल्कुल सही। तो मतलब निचोड़ ये है कि डेटा चाहे जैसा भी हो, पहले उसकी प्रकृति को समझना होगा, तभी हम उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। एकदम। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है, जैसा हमने कहा कि दुनिया का 80% से ज्यादा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब वो बिखरा हुआ महासागर। तो भविष्य में इस विशाल बेतरतीब जानकारी के समंदर से काम की चीजें निकालने के लिए, मतलब सार्थक इंसाइट्स पाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज का रोल कितना ज्यादा, कितना क्रिटिकल होने वाला है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और सोचने लायक है।